Namaskaram and good afternoon to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Before we proceed, I hope and pray सभी कोई स्वस्थ होंगे और उससे भी ज़रूरी घर पे होंगे। कोरोना का बहुत ही विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन नॉट इन जस्ट वन और टू स्टेट्स बट इन ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। लोग कह रहे हैं ये सेकेंड वेव है कोरोना की, लेकिन इलीट वेव एनालिसिस करते हैं जो लोग, उन्हें लग रहा है कि ये वेव सी या वेव थर्ड चल रही है। दुआ है और उम्मीद है कि ये वेव सी निकले, क्योंकि वेव सी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही होती हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी और उतनी ही तेज़ी से फिर नीचे आएगी। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए शायद ये एक छोटा सा करेक्शन था ऊपर वाले का, और यही उम्मीद है और दुआ है कि ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। तो चलिए, जो कर सकते हैं वो करें, दुआ करें, उम्मीद करें, और उससे भी ज़रूरी है कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करें। कम से कम बचाव में कोई कमी ना रखें। तो आइए शुरू करें अपने इन एनालिसिस को। दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। नथिंग हैज़ चेंज्ड इन दिस। कुछ नहीं बदला है लास्ट वीक से, एवरीथिंग इज़ द सेम। लॉन्गर टाइम फ्रेम, ये वो लेवल 15,336, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है मार्केट, कुछ नहीं होता लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इंटरमीडिएट 14,984 अब हो चुका था लास्ट वीक, आज भी है। आपको गौर करना है, ये मार्केट किसी भी तरीके के पोजिशनल ट्रेड्स के लिए सूटेबल नहीं था लास्ट वीक, एंड द सिचुएशन रिमेन्स द सेम। नो पोजिशनल ट्रेड्स इन दिस मार्केट। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, 20 एंड 50 डे। मार्केट यहाँ जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो द इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ऑन वेरी शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस इज 14,700। जब तक उसके ऊपर हम ब्रेकआउट नहीं देते हैं, थोड़ा सा इंट्राडे में भी लॉन्ग जस्टिफाइड नहीं होंगे। नीचे की ओर बिल्कुल क्लियर कट है, जब तक इसके नीचे हम ब्रेक डाउन नहीं देंगे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसके नीचे जब हम सस्टेन करेंगे और ब्रेक डाउन देंगे, बहुत आराम से नीचे की रैली देखने को आपको मिलेगी। सो मोर और लेस द सिचुएशन रिमेन्स द सेम एज लास्ट वीक। नो मेजर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, और उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा इस चार्ट में कुछ नहीं है। ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है इलीट वेव का। मैंने 4 लाइनें ये बना दी हैं आपके लिए। लास्ट टाइम भी बनाया था मैंने दो, दो और बढ़ा दिए हैं। ये थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम की लाइंस हैं, द पैरेलल लाइंस फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, दिस वन एंड दिस वन। ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यू विल गेट अ वेरी गुड रैली, सो जस्ट वेट फॉर दैट। फॉर अ शॉर्टर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, ये दो पैरेलल लाइंस। अब मार्केट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये रेंज से इस रेंज में आ गया, तो अब ये रेंज हमें देखनी पड़ेगी। तो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ये दोनों लाइंस बना के रखिए। जिस तरफ भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन देगा, मार्केट के साथ हो जाइए एंड यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स। ये तो बिना किसी इलियट वेव एनालिसिस की बात है। अब थोड़ी देर के लिए इन लाइंस को मैं हटा देता हूँ। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लोग ने एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे ए वेव हमने अज्यूम की थी, फिर उसके बाद बी वेव हमारी चल रही थी, जिसमें ए वेव यहाँ पूरी थी बी वे की, बी वेव हमने यहाँ पूरी की थी शायद, और सी वेव के लिए हमें जाना था। तो एक डाउन साइड मूव हमने सोच रखा था कि मार्केट में होगा, विदाउट ब्रेकिंग अबव दिस हाई मोस्ट प्रॉब्ली। वी हैड अ डाउन मूव। अब अगर ये ए था, ये बी था, तो सीधी सी बात है, हमें एक इम्पल्सिव मूव नीचे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इम्पल्सिव काउंट्स इसको बनाना चाहता हूँ, तो दिस बी हैज़ टू बी शिफ्टेड हियर। दिस इज द पॉइंट एट विच दिस बी हैज़ कंप्लीटेड नाउ. So this is the A of the flat, this is the A, this is the B, and this is the C. So I have put a B of the flat, and after that we should be into the C of the flat, which should be an impulsive or a terminal impulse. हम गिरे, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पैटर्न बना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ, अगर आप इसको इम्पल्सिव काउंट बनाना चाहते हैं, सो दिस इज़ वन, दिस इज़ द सेकेंड वेव, दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ द फोर्थ, एंड दिस इज़ द फिफ्थ। आप गौर से देखें, ये एक एक्सटेंडेड फर्स्ट वेव इम्पल्स है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखने में किसी भी तरह के किसी भी रूल का कोई वायलेशन नहीं है। वी हैव एन एक्सटेंडेड वेव हियर, नो ओवरलैपिंग बिटवीन फोर्थ एंड सेकेंड, थर्ड इज लॉन्गर देन द फिफ्थ, नो प्रॉब्लम्स, सो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। मैं इसलिए ये काउंट्स आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि
1 2 3 4 5 अगर देखने में आपको लग रही है सही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये आज एक मौका है, सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ यू what I look for in 1 2 3 4 5. I may be wrong, see, but this is my way of doing the analysis. कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मैं सिर्फ वो शेयर करता हूँ जो हम करने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ 1 2 3 4 5, तो फिर आपको एक बात गौर करनी है, आपकी जो सेकेंड वेव है जो मैंने यहाँ बना रखी है, दिस इज़ ए बी एंड अ सी वेव फेलियर ऑफ अ फ्लैट, a A, a B, and a C, where the C wave has failed. Whenever you see a C wave failure in a flat, it almost guarantees you an extended wave coming. माने कि अगर यहाँ पे ये सेकेंड वेव सी वेव फेलियर से ख़त्म हो रही है तो ये थर्ड वेव को हर हालत में एक्सटेंड होना चाहिए था। ये एक कंडीशन है, ये ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड होता है किसी भी इलियट वेव एनालिसिस में। व्हेनेवर यू सी अ सी वेव फेलियर, द नेक्स्ट वेव नॉर्मली 95% ऑफ द टाइम इट एक्सटेंड्स, स्पेशली इन एन इम्पल्स तो 100%। लेकिन यहाँ पे आप देखिए थर्ड वेव एक्सटेंड नहीं है, हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, हमारी कोई भी वेव सब डिवाइडेड नहीं है। एक अच्छी सी इम्पल्स आपको देखने को मिल रही है, ना तो फर्स्ट वेव सब डिवाइडेड है, ना तो थर्ड सब डिवाइडेड है, और ना तो फिफ्थ सब डिवाइडेड है। तो ये काउंट्स भले ही 1 2 3 4 5 आपको ठीक लग रहा हो, ये काम नहीं करेंगी। सो सर, अगर आपको समझना है और एनालिसिस में थोड़ा सा जैसा थोड़ा सा लॉजिक अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है मार्केट का कि दिस इज़ नॉट अ सी वेव from here. From here, there is no impulse. The only impulse you can count it from here. So this is not an impulse from here also because of two major conditions. Second is a C wave failure, but third is not extended, and there is no subdivided wave. कोई सबडिविजन नहीं है, और सेकेंड जो सी वेव फेलियर है उसके बाद थर्ड एक्सटेंड नहीं हुई है, तो ये काउंट काम नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। फिर मैंने कुछ बनाया है, वो इस तरीके से मुझे दिखता है। This is the A of the flat that we had discussed. After that, we were in the B wave. Now, this B wave is progressing as a triangle. A, B, C. Most probably, we are into the D wave. We'll again have the E wave on the downside and then push on for the up C wave. Red C, red A of the flat. We are into the red B of the flat. और ये बी वेव यहाँ कहीं जाके पूरी होगी। ये लेवल्स को ध्यान मत रखिएगा, ये मैंने ऐसे ही रख दिया ई वेव को, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डी वेव के बाद एक नीचे की तरफ का डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा। कितना लंबा? अमूमन इस ए वेव के बराबर का, जो ये ब्लैक ए वेव है, इट विल बी इक्वल टू दिस, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली, बट इट टेंड्स टूवर्ड्स इक्वालिटी इन दिस कंडीशन। अब ये मूव क्यों मैंने बनाया है और इसकी काउंट्स क्या बनेंगी? इफ़ यू सी, दिस इज़ ए, this is B, this is C, an elongated zigzag. You have the X wave, this is the X, then you have the A, B, C, D, and a E, and you break out. After that, another corrective pattern. You might count this pattern in many ways, 3-wave structure right now. इसके बाद ये आगे बढ़ सकता है, it might get converted into a 5-wave structure or 7-leg structure, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ये है, अभी हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। This is the red A of the flat and we are into the red B of the flat, and this B wave of the flat is progressing as a triangle, A, B, C, D, and D is pending to be complete or most probably has completed, and then we'll have an E wave on the downside. तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म मंडे की अगर मैं बात करूँ, मंडे ट्यूसडे को एक डाउनसाइड इस मार्केट में तो एमिनेंट है, और वो भी अगर आप देखें तो ये पूरे ए वेव के बराबर का, दैट मीन्स अराउंड 300-400 पॉइंट्स। इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन एक इक्वालिटी की कंडीशन की ओर ये टेंड करते हैं। तो तैयार रहिए एक डाउनसाइड के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे मंडे या ट्यूसडे में। अगर ये एनालिसिस सही है, देखिए मेन चीज़ है जो दिख रहा है वो सही होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अपियरिंग टू बी डूइंग। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कर ही रहा हो, लेकिन मैं वही बता सकता हूँ आपको जो मुझे दिख रहा हो, जो मैं समझ सकता हूँ या उसको एनालाइज कर सकता हूँ। कुछ और हो रहा हो तो मैं नहीं जानता हूँ। अभी जो दिख रहा है वो सिंपल सा यही दिख रहा है कि ए वेव ऑफ द फ्लैट इज़ कंप्लीट हियर, वी आर इनटू द B wave which is in a triangle in which the A is complete here, B is complete here, C is complete here,
वी आर इन टू द डी वेव विच इज़ लुकिंग लाइक अ 3 वेव स्ट्रक्चर, ये और भी आगे बढ़ सकता है, वो थोड़ा सा शॉर्टर काउंट्स में हमको जाना पड़ेगा। तो आइए 15 मिनट के चार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये डी वेव में बहुत सी पॉसिबिलिटी है। मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई है, ए बी सी एक्स, ए बी एंड देन अ सी। अब आपको समझना है कि अगर ये काउंट्स हैं तो फिर 14,670 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और हमें डी वेव कंप्लीट मिलेगी। तो स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट हैं 14,670, इसके ऊपर का मत रखिएगा, ये वाला पॉइंट। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा साहब तो फिर इस जोन पे जाएगा। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू आर शॉर्ट 14,670 is your stop loss, nothing else. And if you are long, 14,550 odd level is your stop loss. This line, nothing else. The low of this X wave. If you break below this, that means the D has complete. We are into the E wave, जो 300, 250, 400 पॉइंट तक जा सकती है। इसलिए फिर लॉन्ग रहने का मतलब नहीं है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए बहुत सीधी सी बात है और बहुत सिंपल सा एनालिसिस है जो इस चार्ट में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और उन पॉसिबिलिटीज़ के लिए ही स्टॉप लॉसेस होते हैं। सो वन पॉसिबिलिटी विच इज़ जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल दिखती है वो फ्लैट का ए, यहाँ हम बी वेव में हैं। अगर डी वेव यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर इस जोन में कंप्लीट होगी, बट इट विल नॉट ब्रेक अबव द हाई ऑफ द बी वेव। अगर बी वेव के ऊपर निकल जाते हैं हम तो फिर ये काउंट गलत हो जाएगा। सो इफ़ दिस इज़ ए बी सी डी एंड डी इज़ कंप्लीट हियर, देन ई वेव इज़ गोइंग टू हैपन। उसके बाद फिर से हम ऊपर की ओर की बात करेंगे। तो इतना ही है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट दोनों साइड के मूव्स आपको देने की कोशिश करेगा। 14,670 नथिंग मोर ऑन द अपसाइड एंड 14,550 ऑन द डाउन साइड, नथिंग मोर। ऑल इन ऑल थोड़ा सा बेयरिश मार्केट दिखता है। मंडे ट्यूसडे शॉर्टर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, यहीं से गिरने की ये कोशिश करेगा। अगर 14,700 पार करेगा तो फिर इस जोन से कहीं जाके रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर वो देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई ट्राई टू अपडेट एज एंड व्हेन समथिंग हैपेंस इन दिस मार्केट। मार्केट साइडवेज चल रहा है और प्रॉब्लम क्या है कि नीचे जाने का, ये मार्केट ऊपर जाने की काउंट्स तो मुझे मिल रही हैं, इन विच दिस विल बिकम द ए, वी आर इनटू द बी एंड विल पुश ऑन फॉर द सी। वो काउंट्स तो बनी है मेरी, लेकिन नीचे जाने की अभी मुझे काउंट्स नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो काउंट्स हैं, देखिए, जो मुझे टेंटेटिव लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिख रही हैं। ए बी एंड देन दिस इज़ द सी वेव। ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल का सी है जो खुद एक न्यूट्रल ट्रायंगल है। इसके बाद हम एक फ्लैट बना रहे हैं जो शायद डी वेव बनेगा, लेकिन ये चार्ट फिर बुलिश हो जाता है और बियरिश स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है ये अभी मुझे क्लियर नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी, नॉट दी ओनली वन। अभी सेकेंड पॉसिबिलिटी पे काम कर रहा हूँ, जब हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर यही मटेरियलाइज हो जाता तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं थोड़ा रुक रहा हूँ बेसिकली, आप थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना, आलसपन कर रहा हूँ, काम चोरी कर रहा हूँ। मार्केट को देख रहा हूँ हफ्ते 10 दिन, अगर ब्रेक डाउन देगा तब मैं बेरिश स्ट्रक्चर ढूंढूंगा। अभी मैं इसी को बना के छोड़ दिया हूँ, लेकिन शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा तो दिया ही हूँ। तो ये एक बेरिश नहीं बुलिश स्ट्रक्चर है जिसमें ए बी और ये सी वेव है मेरी न्यूट्रल ट्रायंगल की। मैं डी वेव पे हूँ, ए और ये बी वेव मेरी चल रही है। देखिए अभी ये फर्म नहीं है तो इसको अपने चार्ट से बनाइएगा मत, इस पर कोई एक्शन मत लीजिएगा। जब ये होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, ये भी करूँगा, और अगर बियरिश ऑल्टरनेट काउंट मुझे मिल जाती है तो वो भी करूँगा। तो तब तक यहीं पे कंसंट्रेट कीजिए और इस लेवल को वॉच आउट कीजिए, 14,670 to 14,700। दैट इज़ द जोन फ्रॉम विच द मार्केट कैन अगेन फॉल फॉर द ई वेव, and market should not cross above the high of this 14,984 before doing that। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर ये अकाउंट्स निगेट हो जाएंगी। तो चलिए इतना ही है, थैंक यू, केयरफुल रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।